बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खाना प्लस में खुशामदीद। आज मैं आपके साथ बड़ी ही क्रंची सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। आज मैं बनाऊँगी दही के और मैदे के पकोड़े। ये बड़े ही क्रंची बनते हैं, बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो आइए फटाफट से अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने हाफ़ कप जो मैदा ले लिया है और हाफ़ कप ही मैंने यहाँ पे दही लिया है। जितना आपके पास मैदा होगा उतना ही आपने दही लेना है। थोड़ा सा मैंने इसमें सब्ज़ धनिया डालना है और हाफ़ टी स्पून मैंने ले लिया है बेकिंग पाउडर और इसके साथ ही साथ थोड़ा सा मैंने सफ़ेद ज़ीरा ले लिया है। और अब हम क्या करेंगे, एक बाउल के अंदर डालेंगे दही और इसको ये लगाएंगे अच्छी खासी फेंटी। जब ये इसको फेंटी लग जाए यानी कि मिक्स हो जाएगा तो उसके अंदर हम शामिल कर देंगे जी मैदा। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है कि दही जो है वो ज़्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए, वो ज़रा मीठी ही हो तो ज़्यादा बेहतर है। अब हम इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेंगे। अगर आपको लगे कि आपका जो बैटर है वो थोड़ा सख्त है तो आप इसके अंदर मज़ीद दही भी शामिल कर सकते हैं। और आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जो आपका बैटर है वो थोड़ा सा पतला होना चाहिए। जितना ही पतला ये बैटर होगा उतना ही मज़े के ये पकोड़े बनेंगे। इसके अंदर मैंने हाफ़ टी स्पून नमक शामिल किया है, ज़ीरा शामिल किया है और सब्ज़ मिर्चें शामिल की हैं और इसके साथ साथ मैंने धनिया शामिल किया है। मेरा कैमरा आज फिर उसी रन बना हुआ था, उसने इन चीज़ों को शूट नहीं किया, सो इसके लिए माज़रत। अब हम इसके छोटे छोटे से पकोड़े बना लेंगे और ये बड़े ही सॉफ्ट से पकोड़े बनते हैं। लेकिन जब हम इसके अंदर शामिल करते हैं तो बड़े सॉफ्ट हो जाते हैं, उसके बाद ये बड़े क्रंची से बन जाते हैं। यहाँ पर आपको मैं एक छोटी सी टिप देती जाती हूँ कि जैसे कि आप इसके अंदर पकोड़े शामिल करें तो प्लीज़ इसको तो हिलाने से थोड़ा सा अवॉइड करें। जब ये अच्छे तरीके से नीचे से पक जाएं तो फिर इसको हिलाएं, अदरवाइज़ ये टूट जाएंगे। तो इसके अंदर जितनी आप शामिल करेंगे ग्रीन चिल्ली उतना ही इसका टेस्ट बनेगा। एक बात का ख्याल रखिएगा, इसको आपने लाइट सी आंच पे पकाना है, ना तो ज़्यादा तेज़ हो ना ही ज़्यादा हल्की हो, क्योंकि ये मैदा है और मैदे ने पकने में थोड़ा सा टाइम लेना है। ये ना हो कि आपके ऊपर से पकोड़े जल जाएं और अंदर से ये कच्चे रह जाएं। तो जो लोग मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं उनको मोस्ट वेलकम और उनसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। इससे ये होगा कि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बग़ैर किसी रुकावट के आप तक पहुँच जाएगा। तो पकोड़े देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बड़े अच्छे से क्रिस्पी से ब्राउन हो चुके हैं। आप इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप बहुत इंजॉय करेंगे। बड़ी लाइट सी ये रेसिपी है, बस थोड़े से 2-3 इंग्रेडिएंट्स हैं जिसके साथ ये रेसिपी बन जाती है। बहुत ही क्रंची, बहुत ही मज़े के ये पकोड़े बनते हैं। तो वीडियो अगर पसंद है तो प्लीज़ 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 लाइक कर दीजिएगा और इसके साथ ही आप मुझे इजाज़त दें। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।